डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप सिविक्स कवर कर रहे हैं। और सिविक्स में प्रीवियसली हमने देखा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, और हमने उसके बाद में देखा रूरल लाइवलीहुड कैसा होता है। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे अर्बन लाइवलीहुड के बारे में कि अर्बन रीजन्स में लोग किस तरह का जो लाइफस्टाइल है वो रखते हैं, किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। Okay, so I hope you are ready to learn so many things today. Yes, so let's get started. Okay, अर्बन लाइवलीहुड यानी जो शहरी लोगों का जो जीवन है वो किस तरह से चल रहा है, वो जीवन यापन किस तरह से करते हैं। तो इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं फटाफट से देख लेते हैं बेटा। ओके, तो ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरियाज, क्या क्या लोग ऑक्यूपेशन क्या क्या ऑक्यूपेशंस उनके होते हैं, वो जीवन यापन के लिए क्या क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कितने तरह का एम्प्लॉयमेंट अर्बन रीजन्स में आपको देखने के लिए मिलता है। भाई अगर हमारे पास सब तरह का एम्प्लॉयमेंट है तो फिर लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो हम माइग्रेशन क्या है इसके बारे में भी जानेंगे। एंड देन विमेन वर्कर्स इन सिटीज, सिटीज के अंदर जो विमेन वर्कर हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, बट बिफोर दैट देयर इज अ स्मॉल सर्वे फॉर यू। इट्स अ सेल्फ सर्वे, राइट? Why laborers gather at the labor chalk? Okay, do you know what is the labor chalk, by the way? If you don't know this, don't worry, I'm here to help you out. I'll let you know. Okay, so what do you think, what do they do as a laborer? वो करते क्या है? ठीक है, तो ये भी हम इसी सेशन में जानने वाले हैं। ठीक है, तो if you want to successfully do this self survey, you have to be with me in this session. Okay, and then comes a question for you. Why do people from rural areas are they migrate to the urban areas? लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ क्यों माइग्रेट करते हैं? आपको क्या लगता है गांव से लोग शहर की तरफ क्यों आते हैं? देयर आर मेनी थिंग्स, उनकी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं। किस तरह की नीड्स हो सकती हैं? कई तरह की जरूरतें होती हैं। ठीक है, मॉनिटरी हो सकती है, फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज की वजह से हो सकता है। देयर आर मेनी अदर रीजंस जिनकी वजह से लोग रूरल एरिया से कहां शिफ्ट करेंगे? अर्बन एरिया की तरफ स्विच करेंगे, जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन। वो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे, राइट? तो चलिए वन बाय वन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सी in towns and cities, some of the people are self-employed while some are employed by the others. टाउन्स में, सिटीज में आपने भी अपने आसपास देखा होगा, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं। मीन्स यू आर ओपन टू वर्क फॉर एनीवन, यू आर ओपन टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट स्टिल उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपके लिए हो सकती है। आपको क्या करना है, आपको कानून के कायदे में रहते हुए चीजें करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इफ यू थिंक कि मैं इस कंट्री में रह के कुछ भी कर सकता हूं तो आप कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, राइट? आप किसी गलत एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। व्हाई? क्योंकि वहां पे आप वायलेशन कर देंगे। बट एनीवेज दैट इज नॉट द टॉपिक। टॉपिक इज कि हम किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस को अपने अर्बन एरियाज में फॉलो करते हैं। तो हम वहीं तक अपने जो इस लर्निंग है उसको लेकर जाएंगे। ठीक है, in the cities, however, we find most of the people pursuing secondary or tertiary occupations. सिटीज में, हमने रूरल एरियाज में देखा था लोग प्राइमरी ऑक्यूपेशन को ज्यादा क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन सिटीज में एंड टाउन्स में हम देखते हैं कि लोग सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, दीज ऑक्यूपेशंस आर बीइंग फॉलोड। इसका रीजन क्या है? अब रीजन समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए बेटा कि ये सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन होते कौन से वाले हैं, राइट? तो हम ये भी देखेंगे। इनफैक्ट चलिए पहले यही देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और किस तरह से हमने इनको डिवाइड किया है। ठीक है, ऑक्यूपेशंस इन अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में आपको प्राइमरी ऑक्यूपेशंस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलते हैं। सेकेंडरी तो मिलते ही मिलते हैं एंड टर्शियरी भी मिलते हैं। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, अब देखो बेटा फटाफट से,
प्राइमरी ऑक्यूपेशन में जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए किसी चीज का क्या करने लगते हो, किसी चीज से अर्निंग करने लगते हो, तो हम उसको कह देते हैं प्राइमरी ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान एग्रीकल्चर कर रहा है, ठीक है, कृषि कर रहा है, या फिर कोई इंसान माइनिंग कर रहा है, कोई इंसान फॉरेस्ट्री कर रहा है, कैटल रेजिंग करता है, फिशिंग में इन्वॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका कौन सा ऑक्यूपेशन है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। ठीक है, दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे और एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, कोई क्या कर रहा है, एनिमल रियरिंग कर रहा है, किसी ने, अब आपने देखा होगा, आप रूरल एरियाज में जाते हैं कहीं, इनफैक्ट हम रूरल एरियाज की बात भी नहीं करें, हमारे शहरों में भी कई जगह पर डेयरी होती हैं, उन डेयरी में क्या होते हैं, कुछ कैटल्स हैं, ठीक है, काउज देखने के लिए मिलती हैं, बफेलोज होते हैं उधर, ठीक है, तो उनको क्या कर रहे हैं, दे आर रियरिंग द एनिमल्स, व्हाई, because they are following the primary occupation, beta. Okay, and now we will talk about the secondary occupation. अब ये secondary occupation क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन के जो भी रिसोर्सेज है उनको क्या करके, जब हम उनको प्रोड्यूस करके उनके प्रोडक्शन से हम कुछ और नई चीज बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज, इफ मिल्क इज द प्राइमरी सोर्स, ठीक है, उस मिल्क से किसी ने क्या कर दिया, चीज बना दिया, और उस चीज को बना के मार्केट में सेल कर दिया, राइट, तो ये क्या होगा, ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, वो इंसान वो क्या नहीं कर रहा, वो दूध नहीं बेच रहा है, वो पनीर बेच रहा है बना करके, राइट, तो ये उसका क्या है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। ऐसे ही देयर आर मेनी थिंग्स लाइक कॉटन, अगर आप रॉ कॉटन को सेल कर रहे हो, इट्स योर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, लेकिन अगर आप उन्हें उसी कॉटन को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करना शुरू कर दिया, अलग अलग फैब्रिक्स आपने क्या करे, बनाना शुरू कर दिया, और एक इंडस्ट्री बना दी, इंडस्ट्री बिल्ड कर दिया, और अब उस इंडस्ट्री से आप क्या कर रहे हो, इस टेक्सटाइल को सेल कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो जाएगा। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसा कि आपकी बुक में यहां पर भी दिया गया है। ठीक है, okay, let's just take a look at here. Minerals taken out of mining process are used in various industries like iron and steel. So when it was a mineral, तो ये प्राइमरी सोर्स था, फिर इससे हमने एक नई चीज प्रोड्यूस करने के लिए हमने इसको कहाँ, किस इंडस्ट्री में यूज करना शुरू किया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में, तो ये हमारा सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, देन कम्स टर्शरी ऑक्यूपेशन। टर्शरी ऑक्यूपेशन क्या है, the occupation which provide various services to the people are termed as tertiary। ठीक है, ये क्या करेगा, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने लगते हैं जब हम, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वो होता है आपका टर्शरी ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सर्विसेज, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, टीचिंग, ठीक है, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टर्शरी ऑक्यूपेशन, राइट। नाउ let us now try to visualize this scene in any of big cities for our purpose. We are picking up Delhi, the capital, right? यहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिलेंगे जब आप for example, if you're living in Delhi, that will be easy for you to visualize. If you are not living in Delhi, it's okay, I'll make it easy for you to visualize, right? Okay, let's see here. अब देखो, सबसे पहले हम देखेंगे working on streets। ठीक है, आपने अपने आसपास के सिनेरियो को क्या करना है, बस ऑब्जर्व करना है, वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सिटी लाइक दिल्ली वी फ्रीक्वेंटली फाइंड मेंशन ऑफ पीपल हु वर्क एंड प्रोबेबली लिव इन स्ट्रीट्स। लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट्स में रह रहे होते हैं। ठीक है, अब उन्हीं स्ट्रीट्स में हमें कई तरह के एग्जाम्पल्स मिलते हैं, कहीं पे आपको चाइनीज कॉर्नर लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है, कहीं पे आपको कोई शॉप दिखाई दे जाती है जहां से आप क्या खरीद सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सी ड्रेसेस खरीद सकते हो, राइट। इसके सिवा आपको कोई स्टेशनरी दिखाई दे सकती है, बहुत सारी और भी चीजें हैं। हमें जनरली, हम बाहर रोड पर निकल जाते हैं तो हमको कुछ ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स दिखाई दे सकते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या कर रहे हैं, इन सब का कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन है, राइट। या इनमें से कुछ लोग, हो सकता है उनका अपना बिजनेस है, हो सकता है कि वो किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर फॉलोइंग सो मेनी ऑक्यूपेशंस हु आर फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो अपने लाइवलीहुड के लिए वो कोई ना कोई तो ऑक्यूपेशन उन्होंने चुना हुआ है, वो उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इन्हीं चीजों के बारे में देखना है। अब देखो,
जब भी, it is just giving you the example of Delhi, we frequently find mention of people, see, who work and probably live on streets. Okay, among such people we find रिक्शा पुलर्स, हम देखते हैं कुछ लोग जो रिक्शा चलाते हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, ठीक है, एंड देन स्ट्रीट वेंडर्स इन पर्टिकुलर, ठीक है, यस, these people work on their own and organize themselves to be able to be procure for themselves the material they require for their occupation. ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये अपने आप को, they are working on their own and organize themselves to be able to procure for themselves like a material and all. ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने जीवन यापन के लिए इन्होंने एक काम को क्या करा है, शुरू किया है, और ये अब उसको फॉलो करते जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो, द स्ट्रीट वेंडर, स्ट्रीट वेंडर क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है, ही इज सेलिंग फूड, यूजुअली प्रिपेयर इट विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली. इतना सारा ये जो आप इवनिंग के टाइम में निकल जाते हैं, कहीं पाव भाजी के स्टॉल आपको दिखते हैं, कहीं पे आपको क्या दिखाई दे रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल चाइनीज कॉर्नर दिखाई दे जाता है, कहीं पे एक डोसा कॉर्नर नजर आ जाता है. डू यू थिंक कि वो जैसे आप पहुंचे वो तुरंत से प्रिपेयर हो गया? नहीं, उसके पीछे मेहनत होती है, राइट? या तो उस इंसान ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर इसको बनाया है पहले, एंड देन ही इज एबल टू सर्व इट टू यू, या फिर उसने कुछ और लोगों की हेल्प से, कुछ वर्कर्स की हेल्प से इसको बनाया है. दे हैव प्रिपेयर्ड इट टुगेदर एंड नाउ दे आर सर्विंग इट टू यू, राइट? ओके. While other vendors selling goods have to plan how much to purchase. कुछ vendors क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, they are selling goods to plan how much to purchase. पहले वो देखेंगे कि भाई कितनी हमारी सेल हो रही है, कितना हमको परचेज करने की जरूरत है, कितना हमको इसमें प्रॉफिट हो सकता है, एज वेल एज वेयर टू सेट अप देयर शॉप. वो ये भी देखते हैं कि भाई हमें इस शॉप को लगाना कहां पर है, ठीक है, स्टार्ट कहां पे करना है. शॉप ऑफ सच वेंडर्स आर जनरली मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट विच कैन बी डिसमेंटल्ड एनी टाइम. आपने देखा होगा ना, कई जगह पर कुछ वैनिटीज खड़ी रहती हैं, वो वैनिटी आज एक जगह खड़ी है, कल दूसरी जगह भी खड़ी हो सकती है, राइट? सो अ रोड साइड टिक्की वाला फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, विल हैव ओनली अ कार्ट एज हिज शॉप. उसके पास क्या एक कार्ट है, उसके पास एक वो जो कार्ट है उसको कभी एक जगह पे लाइक खड़ा कर सकता है, कभी वो दूसरी जगह पे लेकर उसको खड़ा हो जाएगा, ठीक है. ओके, एंड देन स्मॉल सिलेंडर एंड यूटेंसिल्स टू मेक टिक्की. उसके पास में सारी चीजें होती हैं. ही स्लीप्स एट नाइट ऑन द सेम कार्ट. कभी कभी क्या है, कभी कभी नहीं, लाइक या सम टाइम इट कैन हैपन कि वो उसी कार्ट में सो भी जाता है, ठीक है. These vendors have no security and their movement is restricted to some areas. ठीक है, कुछ एरियाज में इनको मना भी कर देते हैं कि आपको यहाँ पे क्या है, चलो भैया यहाँ खड़े मत हो, कहीं और आगे जाके इसको लगाओ. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दे आर फेसिंग, बट स्टिल they have to do something for their livelihood, right? However, they form a bulk of population working on the streets. According to a survey in Ahmedabad, it was found that 12% of the city workers were people working on the streets. ठीक है, सिटी वर्कर्स में 12% ऐसे लोग थे जो स्ट्रीट्स में काम कर रहे थे. किस जगह की बात हो रही है बेटा? अहमदाबाद की बात हो रही है, ठीक है. ओके, street vendors और hawkers are an important part of the urban economy. urban economy का बहुत ही important part कौन play कर रहा है? street vendors कर रहे हैं, as they have been providing different services and goods to the middle and lower middle class urban population for decades. Okay, yes, and then टी हॉकर्स सिमिलरली, आई मीन आप बस ये देखिए कि बात क्या कहना चाहता है. वो बस आपको इतना बताना चाह रहा है कि अर्बन एरियाज में लोग अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशंस को फॉलो करते हैं, और वो जो भी ऑक्यूपेशन जो है उन्होंने अपनाया हुआ है उससे उनका क्या है, डेली लाइवलीहुड, उनकी जो लाइफ है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो आपको क्या चलेगा, पता चलेगा. ठीक है, यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है बच्चे, देखो इसको ध्यान से. दिल्ली के बारे में बात कर रहा है, ठीक है. अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, हमने रूरल लाइवलीहुड के बारे में भी पढ़ा था, क्या हमें गांव में ट्रेन्स नजर आ रही थी?
नहीं आ रही थी। लेकिन जब हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली इट्स अ मेट्रो सिटी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लाइक आपको ट्रेन्स नजर आएंगी, ठीक है। देन आपको, आप ट्रेन से नीचे उतरेंगे, आप बाहर देखेंगे, मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे भाई कुछ लोग हैं जो आपको क्या पूछ रहे होंगे कि मैडम, लाइक मैडम और सर, हुएवर विल बी देयर, कि आपको क्या चाहिए, कि डू यू वांट मी टू कैरी योर लगेज, उनको हम कुली बोलते हैं, ठीक है। एंड देन दे आर ऑफरिंग द कैरी बैगेज फॉर द पैसेंजर्स, ठीक है। आउटसाइड स्टेशन यू विल फाइंड मेनी ऑटो रिक्शाज, ठीक है, वो पूछेंगे कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्ट्रीट हॉकर्स एंड वेंडर्स विल बी देयर, ठीक है। And then what are they doing? They're selling different kind of goods and foods for a great variety, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग वैरायटी के फूड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी लाइक गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। द अरोमा कमिंग आउट ऑफ लाइक स्मॉल होटल्स एंड ढाबास राइट आउटसाइड, ओके। सो आपको कुछ होटल्स नजर आते हैं, कुछ ढाबास लाइक आपको नजर आते हैं, ठीक है। तो लाइक ये सब क्या है, ये सब ने कुछ ना कुछ अपने लिए क्या है, कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन उन्होंने लाइक वो चला रहे हैं, ठीक है। Here you find several groups of foreigners sitting down and enjoying the food, okay. Some are found bargaining with the hotelers, okay, to provide them cheap accommodation. It is general habit of people. वो क्या कर रहे होते हैं, वो बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। ये तो सिर्फ लाइक होटल्स की बात है, लोग कहीं पे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। When they are shopping, they can bargain. Okay, so a little down the road, you find the area called Paharganj. Okay, so here you can see a rickshaw playing in the bylines. Okay. Okay, so we were here, rickshaws playing in bylines, okay, and a crowd of people moving toward different destinations. लोग अफरा तफरी में, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं। The busy life of people it is showing, okay. All right, the entire area is dotted with factories and shops selling furniture, tiles, etc. ठीक है, आपको कुछ फैक्ट्रीज, कुछ कंपनीज नजर आएंगी, ठीक है। और इन कंपनीज में क्या है, बहुत सारे लोग हैं जो रोज सुबह जाते हैं 9 से 10 के बीच में और शाम को 5 से 6 के बीच में वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। The multi-storied building with offices inside are seen in both the sides of the streets, hotels, okay. So this is the basic scenario it is giving you of Delhi, ठीक है। And now let's quickly move on to the type of employment, किस किस तरह के employments होते हैं या लोग करते हैं, ठीक है। One thing is self employment. Self employment is person is working for himself. He or she is not working for anyone else, ठीक है। इसमें क्या होगा, इंसान अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज लाइक वो क्या करता है, परचेज करता है कम रेट में, और कम रेट में नहीं, लाइक जो वट एवर इज द जेन्युइन रेट फॉर दैट। अब वो इस गुड्स या फिर सर्विसेज को वो बाकी लोगों को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो परचेज ही कर रहा है, वो हो सकता है ही इज अ मैन्युफैक्चरर, राइट। तो वो क्या करेगा, अपना प्रॉफिट लगाकर उस चीज को मार्केट में सेल करेगा। तो जो भी उसको जो प्रॉफिट है उसको वो क्या करेगा, वो अपने लाइवलीहुड के लिए उसको यूज करेगा, ठीक है, उस बेनिफिट को, ठीक है। यस, दिस प्रॉफिट इज देयर अर्निंग। ये प्रॉफिट क्या है, ये उनकी अर्निंग है, ठीक है। तो यस, दिस प्रॉफिट इज देयर अर्निंग with which they have run their household. इससे क्या चला रहे हैं, वो अपने परिवार को, अपने घर को चला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सेल्फ मेड पीपल आपको अर्बन एरियाज में नजर आएंगे, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। वो क्या बन रहे हैं, आत्मनिर्भर बन रहे हैं, राइट। ओके, तो एम्प्लॉयमेंट बाय अदर्स। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, दूसरे लोग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो यू आर नॉट द ऑनर, कंपनी पर्सन और यू कैन से द चेयरमैन, ही इज द ऑनर, बट he is giving you the employment, ठीक है। For example, if you are teaching somewhere, so you are not the owner, but the company or the school or the college, they are the owner and you are working for them, okay। For example, अगर आप क्या करते हैं, कोई भी और ऑक्यूपेशन आप ले सकते हैं, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे you are working for others, right।
So there you are not the owner, but you are working for some people. Okay. फॉर एग्जाम्पल अब यहां देखिए, ये आया वो वाला पैराग्राफ जो आपसे एकदम शुरू में पूछा गया था। देखो आपको क्या दिखाई देता है, शहरों में कई जगह पर आपको, आप बाहर निकलते होंगे तो आपको कोई ऐसा चौक जरूर नजर आता होगा जहां पे कुछ लेबर क्लास लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई घर बनाना है, ठीक है, आपको एक घर बनाना है, तो उस घर को बनाने के लिए आपको कुछ लोग चाहिए ना, जिनको आप मजदूर बोलते हैं। तो वो ही आपके घर में क्या करेंगे, वो जो ब्रिक्स, वो पहले एक जो भी डिगिंग करनी होगी, जो भी सेटलमेंट्स करने होंगे, वो सेटलमेंट इन द सेंस कि जो ब्रिक्स को किस तरह से सेट करना है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन करेगा, ये लेबर ही तो करेगी। तो ये लेबर जो है कई जगह पर आपको खड़ी हुई नजर आ जाती है। एवरी मॉर्निंग कुछ ऐसे चौक होते हैं जहां पर बहुत सारी जो लेबर है वो खड़ी होती है, बिकॉज दे आर स्किल्ड इन समथिंग, ठीक है, वो घर बनाने की कला में या फिर वो बिल्डिंग्स को बनाने की कला में क्या है, दे आर स्किल्ड, ठीक है। तो दिस इज स्किल्ड लेबर। अब ये कहाँ, जहां पर ये खड़े हैं उसको क्या कहा जाता है बेटा, उसको कहा जाता है लेबर चौक। लेबर चौक पर ये लोग खड़े हो जाते हैं। अगर किसी को कुछ काम होता है वो इनको बताता है कि भाई मेरे घर पे ये बनना है, मेरे ऑफिस में ये होना है, और वो इनको वहां से लाइक दे विल बी पिकिंग अप देम, या फिर ये भी हो सकता है कि ये वहां पर खुद चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनको जाने का, देखो इनका क्या है ना, इनको वेजेस तो मिलता है, लेकिन इनको वेजेस मिलता है सिर्फ इनके काम का। आपका जो अलाउंसेस है, आपका भाई ट्रांसपोर्टेशन में क्या लगा क्या नहीं लगा, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। ओके, अभी क्या है, अभी ऐसे लोग आपको कहां भी देखने के लिए मिलेंगे। पहले तो इट इज अ जनरल सिनेरियो कि दीज पीपल आर जनरली लाइक स्टैंडिंग ऑन लेबर चौक, लेकिन समटाइम व्हाट हैपेंस इज किसी का सीमेंट की शॉप है, किसी की ब्रिक्स की शॉप है, तो ये लोग उसके आसपास भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। Thus you employed a labor for few days and he earned some money. आप उसको कुछ उसको एम्प्लॉय कर दोगे भाई, आप उससे कहोगे आप मेरा काम कर दो, उसके बदले में हम आपको क्या देंगे, वेजेस देंगे, पैसे देंगे, ठीक है। तो ये कुछ दिन के लिए क्या होगा, उसको उसको पैसे मिलेंगे और वो अपने फैमिली को क्या करेगा, चला पाएगा, ठीक है। ऑल राइट, एंड ही हैज नो अश्योरेंस दैट ही विल गेट वर्क इन नेक्स्ट डे। देखो ये भी है, दिस इज यू कैन से काइंड ऑफ ड्रॉबैक और समथिंग, बट या आज उनको काम मिला है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनको कल भी यही व्यक्ति काम दे देगा, या जरूरी है कि उनको कल कोई और भी काम दे देगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक चीज ये है कि अगर इनका काम किसी को पसंद नहीं आ रहा, अगर ये ठीक से काम नहीं कर रहे, अगर ये टाइम से नहीं जा रहे, तो जो ओनर है उसको पूरा राइट है, वो क्या कर दे, वो कह दे कि भाई आप क्या है, आप कल से मत आइए, क्योंकि रिटन में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। So they can be anytime suspended. Okay. This form of employment is normally without any written guarantee. किसी ने कोई रिटन में आपको नहीं देगा कि भाई मैंने आज आपको अपने यहाँ काम के लिए बुलाया है, तो मैं कल भी आपको बुलाने वाला हूं, या फिर मैं आपको सस्पेंड नहीं कर सकता, मैं आपको मना नहीं कर सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, हियर कम्स अ पॉइंट जो कि इफ यू वांट यू कैन रीड इट, ठीक है। Many of the young people who have good communication skills have started to work in restaurants, call centers, etc. Right? They don't have much permanency, but get rewarded for their work. Okay, young people take up these jobs as temporary while they wait and try for the better job elsewhere. ठीक है? If you have good communication skills, sometimes what happens is that they are hiring you for a BPO service, right? So और दे आर हायरिंग देम इन रेस्टोरेंट्स, कॉल सेंटर्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये जॉब्स भी आपको क्या, आपको ये जॉब्स रूरल एरिया में देखने के लिए मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, क्योंकि रूरल एरिया में लाइक बीपीओ होते कहाँ हैं। अभी तो इट्स अ टाइम जहां शायद एक दो कोई केसेस आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां आपको कोई बीपीओ मिल जाएंगे, लाइक जनरली इट इज नॉट देयर, ठीक है। ये चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, अर्बन एरियाज में ही मिलेंगी। ओके, नाउ सी दिस परमानेंट और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, ये क्या है भाई, देयर आर रूल्स मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ensuring दैट द वर्कर्स आर लुक्ड आफ्टर बाय देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। ओके, इट इज वेरी इजी थिंग,
दे आर रिक्वायर्ड टू हैव अ क्लीन एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है। जब आप कहीं ज्वाइन करेंगे आपको कैसा क्लीन एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दिया जाएगा, सेफ्टी सिस्टम लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड देन फर्स्ट एड एक्सेट्रा, ठीक है। दिस सर्विस विल बी प्रोवाइडेड, should be there so that people are saved if there is some accident, ठीक है। ये सारी सर्विसेज क्या है, होनी चाहिए। The employer is required to give them compensation if the employee has to be sent off work for any reason. एम्प्लॉयर को क्या जरूरत पड़ेगी, आप उसको क्या दोगे, कॉम्पनसेशन दोगे। एम्प्लॉयर कौन है बेटा, जो आपको जॉब दे रहा है, जो आपको हायर कर रहा है, ठीक है। तो अगर लाइक इफ द एम्प्लॉय हैज टू बी सेंट ऑफ वर्क, ठीक है, फॉर एनी रीजन, यू हैव टू गिव देम द कॉम्पनसेशन। इन केस द वर्क इज मोर देन कॉन्ट्रैक्ट टाइम, अगर आपसे क्या कराया गया है, आपसे ओवर टाइम करा लिया गया है, तो उसके लिए भी आपको क्या किया जाएगा, आपको पे किया जाएगा। यू विल गेट एक्स्ट्रा पेमेंट, ओके, और फॉर व्हाट डू वी कॉल इट, ओवर टाइम चार्जेस एज वेल, राइट। The regular jobs are also grouped as blue collar jobs and white collar jobs. ये blue collar क्या है and white collar क्या है, देखो फटाफट। The blue collar job means the work which is industrial in nature. It needs working on mechanical system, ठीक है। जहां पे क्या है, the blue collar job is the one जहां पे क्या है कि which is industrial in nature, ठीक है। Okay, the white collar job are those विच आर ऑफिस जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, आपको इंडस्ट्रियल जो वर्क है वो करना है। यहाँ पे क्या है कि आप ऑफिस जॉब 9 से 5 जा रहे हैं, आईटी कंपनी में किसी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन पीपल हैव टू वर्क फ्रॉम देयर डेस्क, ठीक है। इट कैन बी एनी कंपनी, लाइक either you are involved in sales and marketing, or you're doing counseling, career counseling kind of stuff, or you are teaching, online teaching, yeah, that is also one thing. Yeah, all right. Or you can say like that there are so many other jobs in IT sector as well, ठीक है। The white collar jobs are comfortable, well paid and have a different work environment. आपको क्या मिलेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। आपको एक बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा आपके काम करने के लिए। These are mostly for those who are educated, ठीक है। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है उसको मिलेगी, ठीक है। वर्कर्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड एग्जीक्यूटिव इन कॉर्पोरेट एंड बिग कंपनीज आर सेट टू बी डूइंग व्हाइट कॉलर जॉब्स, ठीक है। अब बात यह है कि भाई इतने सारे तरह के एम्प्लॉयमेंट्स हमारे पास है, तो लोग माइग्रेट क्यों कर रहे हैं, ये माइग्रेशन क्या चीज है। माइग्रेशन होता है बेटा, एक जगह से आप एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं। माइग्रेट इंसान किस स्थिति में कर सकता है, इस स्थिति में कर सकता है कि भाई मेरे शहर में या मेरे गांव में वो फैसिलिटीज नहीं है, वो जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो मैं डिजर्व करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान ज्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक है, लेकिन उसके गांव में या उसके शहर में कहीं पर भी उसकी एजुकेशन के हिसाब से क्या नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, देन ऑफ कोर्स दिस पर्सन हैज टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। And this is the simple meaning of migration. जब आप क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हो अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। More and more people are moving from rural to urban areas in search of jobs. This movement is called migration, right? Okay. Now, women and workers in the cities. ठीक है? Just take a look at this. This is the last topic of this chapter. I hope अभी तक things are very much clear to you, right? In order to earn a living and to meet the growing demands of the family and urban lifestyle, many women work outside the home. ठीक है, अभी गांव में आपको ये चीजें कम देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। देयर आर रेयर केसेस। इनफैक्ट गांव में भी अगर लड़कियां इस तरह के जॉब्स में इन्वॉल्व हैं, like where they are educated and they are looking forward to some better jobs, उनको क्या करना पड़ेगा बेटा, उनको माइग्रेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। otherwise they are generally involved in normal household things, right? In urban areas it is the advantage we have that if we are educated, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन जो है उसको like ऑप्ट कर सकते हैं, okay? Women may be employed in any skill. Poor, uneducated women and children work as domestic help in people's home, ठीक है।
जो लोग फॉर एग्जाम्पल दे आर नॉट एजुकेटेड, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लोगों को हाउस होल्ड थिंग्स में यानी डोमेस्टिक हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वी कैन सी जनरली पीपल आर डूइंग इट if they're not educated, right? So here you should know the importance of education also, beta, right? तो जरा फटाफट से देखते हैं कि हमने आज इस सेशन में क्या क्या कवर किया है. Okay, let's take a quick review of it. In towns, some of the people are self-employed and some are employed by others. Yes, मतलब टाउन्स में, सिटीज में, अर्बन एरियाज में आप किसी भी तरह के ऑक्यूपेशन को फॉलो करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं, ठीक है. The occupations which involve services is termed as tertiary occupation. That's right. जो थर्ड टाइप का ऑक्यूपेशन था, पहला था प्राइमरी, दूसरा था सेकेंडरी और थर्ड था टर्शरी, ठीक है. Then street vendors and hawkers are a part of urban economy. Important, ठीक है. Okay, that's right. Labor chalk is a place where laborers wait for someone to hear them. Is that true? Yes. Permanent employed people enjoyed several benefits like paid leaves, regular salary. Yes, that's true. So now, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बेसिस पर लेट्स सी कि हम ये एक्सरसाइज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या फिर इनमें से कितने क्वेश्चंस हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है. चलो फटाफट से देखते हैं. Fishing and mining are examples of primary, tertiary, secondary or industry. It is the example of primary employment or primary. Yes, it is the option. All right. People who sells goods and food on streets are called, हम क्या बोलते हैं उनको, street vendors बोलते हैं क्या? Yes, option number C is correct. So we will say option number C. Ta-da! Perfect. Now comes question number 3. Dash are self-employed people that works on road. Self-employed and they are working on road. Tell me, कौन हो सकते हैं? Cobbler हो सकता है क्या? Cobbler, cobbler, mend my shoes, right? He can be the one. Yes, he can be the one. Okay. Teacher is working on road. No. Hawkers, are they working on road? Yes. But are the hawkers working for themselves or some other people? They're working for some other people. For example, there's a newspaper. There's a man who is giving you the newspaper. So, is he working for himself or he is working for some other person? He can be working for some other person. So, we can say, yeah, cobbler can be the right answer here. Option number A is the correct answer. Yes. Now, sector process, dash sector processes the produce from primary sector. बताइए जरा, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स थे उनको कौन प्रोसेस करके मार्केट में सेल कर रहा था, कौन सा सेक्टर था? इट वाज सेकेंडरी, राइट? So we will say secondary. Dash workers are paid on daily basis. Who were the workers? Tell me. Laborers are also like daily basis. They're being paid on daily basis. But what can be the right answer for this? Who are the workers that are paid on daily basis? Tell me quickly. So what do we call these laborers? Tell me. Can we call them wage based? Yes, because they're wage, like they are based on the wages only. Yes, we can say wage based workers are paid on daily basis, right? Okay, people dash from villages to city in search of job. What will be the answer? Migrate. Perfect. Cities provide different means of livelihood. Is it true or false? Yeah, it's true. Okay. Daily wages earner have very comfortable jobs. Is that so? No. Because there is no guarantee बेटा कि उनको कल दोबारा कोई मतलब जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा. And the next one is migrant population lives in slums. Yeah, that's true. Okay,
Perfect. I hope everything in this chapter is very much clear. So beta, this was the last chapter of your book and I hope everything is very much clear to you. And because ये last chapter था, तो I would just say please keep learning, keep revising things because revision will lead you to the success, right? And now I have to go. Bye bye.